क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग चीजें क्यों खरीदते हैं? आईफोन, स्टारबक्स कॉफी या फिर एक लग्जरी कार, क्या लोग इन्हें सिर्फ जरूरत की वजह से खरीदते हैं? नहीं, लोग इन्हें खरीदते हैं उस फीलिंग के लिए जो ये प्रोडक्ट उन्हें देते हैं। और यही राज खोलती है किताब सेल द फीलिंग कि असली सेल्स प्रोडक्ट या सर्विस की नहीं होती, बल्कि इमोशंस और फीलिंग्स की होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे वो 6 स्टेप सिस्टम जो आपको सिखाएगा कि कैसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि फीलिंग्स बेचकर आप अपने सेल्स और बिजनेस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकते हैं। 1. किताब का मेन आइडिया। सोचिए, आपने एक नया मोबाइल फोन खरीदा, लेकिन सच बताइए, आपने उसे सिर्फ कॉल करने या मैसेज करने के लिए खरीदा था? नहीं, आपने उसे खरीदा ताकि जब लोग आपको देखें तो कहें, वाह कितना स्मार्टफोन है। मतलब आपने सिर्फ फोन नहीं खरीदा, बल्कि स्टेटस, कॉन्फिडेंस और खुशी की फीलिंग खरीदी। और यही इस किताब का मेन आइडिया है। लोग कभी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते, लोग हमेशा उस प्रोडक्ट से जुड़ी फीलिंग्स खरीदते हैं। जब कोई स्टारबक्स से कॉफी लेता है तो वो सिर्फ कॉफी के लिए पैसे नहीं देता, वो देता है उस लग्जरी और लाइफस्टाइल फीलिंग के लिए। जब कोई जिम ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ वर्कआउट मशीन के लिए पैसे नहीं देता, वो देता है फिट और कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या बिजनेस में हैं तो आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपका असली काम है ग्राहक की फीलिंग्स पहचानना और उन्हें बेचना। तो सोचिए, क्या आप आज भी सिर्फ फीचर और प्राइस बताकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप उस लेवल पर खेल रहे हैं जहां आप कस्टमर के दिल की फीलिंग पकड़कर बेचते हैं? याद रखिए, जिस दिन आपने यह समझ लिया कि लोग क्यों खरीदते हैं, उस दिन से आपकी सेल्स और बिजनेस ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। और यही बेसिक सीक्रेट है जो इस पूरी किताब में 6 स्टेप सिस्टम के जरिए डिटेल में समझाया गया है। तो बने रहिए, क्योंकि अगले हिस्सों में हम वो सिस्टम स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। 2. 6 स्टेप सिस्टम का बेसिक फ्रेमवर्क। दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर असली सेलिंग प्रोडक्ट की नहीं बल्कि फीलिंग्स की है, तो हम प्रैक्टिकली इसे कैसे करें? लेखक लैरी पिंसी और फिल ग्लॉसरमैन कहते हैं कि इसके लिए हमें एक 6 स्टेप सिस्टम अपनाना होगा। सोचिए, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए एक प्रॉपर बैटिंग टेक्निक होती है, वैसे ही सेल्स और बिजनेस जीतने के लिए भी ये 6 स्टेप्स आपकी विनिंग फॉर्मूला हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जल्दी से ओवरव्यू में देखते हैं। 1. रपोर्ट बनाना। सबसे पहले ग्राहक के साथ ट्रस्ट और कनेक्शन बनाना जरूरी है। जब तक सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करता, तब तक वो आपसे कुछ नहीं खरीदेगा। 2. डिस्कवरी करना, यानी सही सवाल पूछकर यह जानना कि कस्टमर असल में क्या चाहता है। कई बार लोग खुद भी अपनी असली जरूरत नहीं जानते, आपको वो बाहर निकालनी होती है। 3. नीड पहचानना। हर कस्टमर की एक हिडन नीड होती है जो सीधी प्रोडक्ट से नहीं जुड़ी होती, बल्कि एक फीलिंग से जुड़ी होती है, जैसे सेफ्टी, स्टेटस, हैप्पीनेस। 4. इमोशनल कनेक्शन बनाना। यहां आप सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से जोड़ते हैं। ग्राहक को महसूस होना चाहिए कि यह प्रोडक्ट मेरी लाइफ बदल देगा। 5. वैल्यू दिखाना। अब आप बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उस नीड और फीलिंग को कैसे पूरा करेगा। यहां फीचर्स और प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीलिंग्स और रिजल्ट। 6. कमिटमेंट लेना। आखिरी स्टेप है ग्राहक से हां सुनना, छोटा हो या बड़ा, एक कमिटमेंट लेना ताकि डील क्लोज हो जाए। ध्यान रखिए, ये 6 स्टेप्स ऐसे हैं जैसे किसी रिश्ते को बनाने का प्रोसेस। पहले आप जान पहचान करते हैं, रपोर, फिर बातें करते हैं और समझते हैं, डिस्कवरी, फिर उनकी जरूरत समझते हैं, नीड, फिर दिल से जुड़ते हैं, इमोशनल कनेक्शन, फिर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आप वैल्यू देंगे, वैल्यू, और आखिर में कमिटमेंट पक्का करते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर आपने ये सिस्टम सही तरीके से फॉलो किया तो सेल्स पुशी नहीं लगेगी, बल्कि नेचुरल लगेगी, जैसे कस्टमर खुद खरीदने के लिए एक्साइटेड हो। तो बने रहिए, अगले सेगमेंट्स में हम इन स्टेप्स को डिटेल में खोलकर समझेंगे, जिससे आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि फीलिंग्स बेचना सीख जाएंगे। 3. रिपोर्ट बनाना। दोस्तों, याद रखिए, लोग पहले इंसान को खरीदते हैं, फिर प्रोडक्ट को। मतलब अगर उन्हें आप पसंद ही नहीं आए तो चाहे आपका प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट क्यों ना हो, वो नहीं खरीदेंगे। सोचिए, आप सब्जी लेने जाते हैं, 2 दुकानदार हैं, एक सिर्फ रूखेपन से भाव बता देता है, दूसरा हंसते हुए, आपकी पसंद पूछते हुए और थोड़ा एक्स्ट्रा धनिया डालकर देता है। अब बताइए, आप अगली बार किसके पास जाएंगे? स्पष्ट है, उसके पास जिसने आपके साथ रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट क्या है?
रपोर्ट का मतलब है ट्रस्ट और कनेक्शन। ये वो ब्रिज है जो आपके और ग्राहक के बीच बनता है, ताकि ग्राहक को लगे ये इंसान मुझे समझता है और मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं। रपोर्ट कैसे बनाए? व्हेन स्माइल कीजिए। एक जेन्युइन स्माइल आइस ब्रेकर का काम करती है। तो बॉडी लैंग्वेज खुला, रिलैक्स्ड और फ्रेंडली हाव भाव अपनाइए। आर्म्स क्रॉस करके खड़े रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा आप डिस्टेंस बना रहे हैं। 3 ऑथेंटिक इंटरेस्ट दिखाइए। सिर्फ बेचने की जल्दी में मत रहिए। कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनिए, उनसे पूछिए आपकी जरूरत क्या है। 4 सिमिलैरिटीज ढूंढिए। लोग नेचुरली उन्हीं से जुड़ते हैं जिनमें उन्हें अपनी झलक दिखे। छोटे छोटे कॉमन पॉइंट्स निकालिए, जैसे शहर, शौक या एक्सपीरियंस। कल्पना कीजिए आप एक कार शोरूम में जाते हैं। सेल्समैन अगर सीधे स्पेक्स बताना शुरू कर दे, सर इसमें 1800 सीसी इंजन है, माइलेज इतना है, तो शायद आपका इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अगर वही सेल्समैन पहले आपसे पूछे, सर आप ज्यादातर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं या शहर में चलाते हैं, और फिर आपके किड्स की बातें करके कहे इस कार में रियर सीट इतनी कंफर्टेबल है कि आपके बच्चे भी एंजॉय करेंगे, तो क्या फर्क नहीं पड़ जाएगा? यही है रिपोर्ट बनाने की ताकत। तो याद रखिए, रिपोर्ट बनाना सिर्फ पहला स्टेप नहीं है, यह फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक होगी तो पूरी बिल्डिंग यानी सेल्स खड़ी नहीं होगी, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो कस्टमर आपको सिर्फ सेल्समैन नहीं बल्कि ट्रस्टेड एडवाइजर मानता है। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि डिस्कवरी यानी सही सवाल पूछने की कला कैसे सेल्स को कंप्लीटली बदल देती है। 4 डिस्कवरी सवाल पूछने की ताकत। दोस्तों, अब आप सोचिए, अगर डॉक्टर बिना आपकी बात सुने, बिना टेस्ट किए सीधे दवा लिख दे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं ना, आप कहेंगे पहले मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। ठीक यही नियम सेल्स में भी लागू होता है। ग्राहक को भी यही चाहिए कि आप पहले उसकी समस्या और जरूरत सुने, फिर सॉल्यूशन दें। यहीं आता है दूसरा स्टेप, डिस्कवरी, मतलब सही सवाल पूछकर कस्टमर की असली जरूरत बाहर लाना। क्यों जरूरी है डिस्कवरी? क्योंकि कई बार ग्राहक खुद भी नहीं जानता कि उसे असली में चाहिए क्या। वो कहेगा मुझे नई कार चाहिए, लेकिन असली वजह हो सकती है सुरक्षित ट्रैवल, सेफ्टी, बच्चों के लिए कंफर्ट, या फिर सोसाइटी में स्टेटस दिखाना। अगर आपने ये पता नहीं लगाया तो आप गलत एंगल से बेचने लगेंगे। कैसे करें डिस्कवरी? 1 ओपन एंडेड सवाल पूछिए। ऐसे सवाल जो ग्राहक को खुलकर बोलने पर मजबूर करें, जैसे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस, कंफर्ट या सेफ्टी? अभी आप किस चीज से परेशान हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनिए, सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिल से सुनिए। बीच में टोकिए मत। जब ग्राहक महसूस करता है कि आप जेन्युइनली उसकी बात सुन रहे हैं, एंड तो ट्रस्ट बढ़ता है। 3 डीप डाइव कीजिए, एक जवाब पर ही मत रुकिए। एग्जाम्पल, कस्टमर बोले मुझे फास्ट इंटरनेट चाहिए। आप पूछ सकते हैं तेज इंटरनेट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑफिस के काम के लिए या फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए? यहां आपको असली नीड पता चलेगी। मान लीजिए आप जिम ट्रेनर हैं, कस्टमर आता है और कहता है मुझे वर्कआउट प्लान चाहिए। अगर आप बिना कुछ पूछे पैकेज बता देंगे तो हो सकता है वो चला जाए, लेकिन अगर आप पूछें आपका मेन गोल क्या है, वेट लॉस, स्ट्रेंथ या फिटनेस, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की चिंता है, तो कस्टमर को लगेगा ये ट्रेनर मुझे समझ रहा है, सिर्फ बेच नहीं रहा, और चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे कि वो आपसे जुड़ जाए। याद रखिए, डिस्कवरी स्टेज पर आप जितना अच्छा सुनेंगे और सवाल पूछेंगे, उतना ही स्ट्रांग आगे का पूरा सेल्स प्रोसेस होगा। क्योंकि जब आपको पता है कि कस्टमर की असली जरूरत क्या फीलिंग है, तभी आप उसे सही सॉल्यूशन दिखा पाएंगे। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि नीड पहचानना क्यों सेल्स का टर्निंग पॉइंट है। 5 नीड को आइडेंटिफाई करना। दोस्तों, डिस्कवरी में आपने कस्टमर से सवाल पूछे और उसकी बातें सुनी, लेकिन अब अगला स्टेप है उन बातों के पीछे छुपी असल फीलिंग को पहचानना। याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग फीलिंग खरीदते हैं। मतलब हर कस्टमर की एक हिडन इमोशनल नीड होती है। कोई कार सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं खरीदता, उसे सुरक्षा, सेफ्टी चाहिए। कोई ब्रांडेड कपड़े सिर्फ बॉडी कवर करने के लिए नहीं खरीदता, उसे स्टेटस और कॉन्फिडेंस चाहिए। कोई जिम सिर्फ एक्सरसाइज मशीन्स के लिए ज्वाइन नहीं करता, उसे फिट और अट्रैक्टिव फील करना है। नीड पहचानने का तरीका। 1 कस्टमर की भाषा पकड़िए। जब वो बोले
मैं सेफ महसूस करना चाहता हूं। असली नीड है चांस सेफ्टी फीलिंग। 2. रिपीटेड पॉइंट्स नोट कीजिए। अगर वो बार बार बजट कह रहा है तो उसकी नीड है चांस सिक्योरिटी ऑफ सेविंग मनी। 3. इमोशन तक पहुंचिए। फीचर के पीछे छिपे इमोशन को डिकोड कीजिए। एग्जाम्पल 1. कार का केस। कस्टमर, मुझे एसयूवी चाहिए। सेल्समैन को सोचना चाहिए एसयूवी क्यों चाहिए। फैमिली के लिए सेफ हो। नीड शॉज सेफ्टी फीलिंग। ऊंची और बड़ी गाड़ी चाहिए। नीड शॉज पावर और स्टेटस फीलिंग। अगर सेल्समैन सिर्फ माइलेज या इंजन डिटेल पर फोकस करेगा तो शायद डील मिस हो जाए। लेकिन अगर वो बोले, सर इस एसयूवी में आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स हैं और रोड पर आपको एक अलग अथॉरिटी फील होगी, तो यह कस्टमर के दिल को छू जाएगा। एग्जाम्पल 2. मोबाइल फोन। कस्टमर, मुझे नया आईफोन चाहिए। असल नीड हो सकती है क्वालिटी कैमरा, मेमोरीज कैप्चर करने की खुशी, ब्रांड इमेज, स्टेटस और प्राइड, स्मूथ परफॉर्मेंस, टेंशन फ्री एक्सपीरियंस। अगर सेल्समैन बोले ये फोन आपकी फोटोज को इतना परफेक्ट बनाएगा कि हर मेमोरी हमेशा खास लगेगी, तो कस्टमर कनेक्ट करेगा क्योंकि आपने उसकी फीलिंग आइडेंटिफाई की। तो दोस्तों, असली सेल्स तब शुरू होती है जब आप प्रोडक्ट से आगे जाकर कस्टमर की फीलिंग पहचान लेते हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आपका कस्टमर कहता है, हां यही तो मैं ढूंढ रहा था। चेक्स, इमोशनल कनेक्शन बनाना। दोस्तों, अब तक आपने कस्टमर की जरूरतें समझ लीं और उसके पीछे की फीलिंग भी आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है जब आप उस फीलिंग से दिल का कनेक्शन बनाते हैं। याद रखिए, लोग तर्क लॉजिक से सोचते हैं, लेकिन फैसला हमेशा दिल इमोशन से करते हैं। इमोशनल कनेक्शन क्यों जरूरी है? सोचिए, आपने किसी से लैपटॉप खरीदना है। एक सेल्समैन स्पेक्स गिनाता है, 8 GB रैम, 512 GB SSD, और दूसरा सेल्समैन कहता है, इस लैपटॉप में इतनी स्पीड है कि आप बिना टेंशन के मल्टीटास्क कर पाएंगे, काम हाफ टाइम में होगा और फैमिली के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। बताइए, आप किससे कनेक्ट करेंगे? स्पष्ट है, उस सेल्समैन से जिसने आपकी लाइफ का पॉजिटिव बदलाव दिखाया। इमोशनल कनेक्शन बनाने के तरीके। वेट, स्टोरीज सुनाइए। लोग स्टोरीज से जुड़ते हैं। एग्जाम्पल, मेरे एक क्लाइंट ने यही कोर्स लिया और 6 महीने में इतना कॉन्फिडेंट फील किया कि वो जॉब इंटरव्यू में तुरंत सिलेक्ट हो गया। 2. इमेजरी का इस्तेमाल कीजिए। कस्टमर को विजुअलाइज करवाइए। एग्जाम्पल, सोचिए जब आप ये ड्रेस पहनकर पार्टी में जाएंगे, सबकी नजरें आप पर होंगी। 3. फीलिंग्स को नाम दीजिए। कस्टमर को बताएं कि वो कैसा महसूस करेगा। ये घर आपको सिर्फ रहने की जगह नहीं देगा, बल्कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और बिलोंगिंगनेस देगा। मान लीजिए कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए कोचिंग क्लास देखने आया है। अगर आप सिर्फ सिलेबस और टीचर्स का नाम बताएंगे तो इफेक्ट कम होगा, लेकिन अगर आप कहें, सर ये क्लास आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देगी कि अगली बार एग्जाम में डर के बजाय स्माइल लेकर बैठेगा, यही है इमोशनल कनेक्शन। तो दोस्तों, इमोशनल कनेक्शन वो चाबी है जो कस्टमर के दिल का ताला खोलती है, और जब दिल से ताला खुल जाए तो खरीदने का फैसला अपने आप हो जाता है। 7. वैल्यू दिखाना। दोस्तों, इमोशनल कनेक्शन बनाने के बाद अब समय है कस्टमर को यह दिखाने का कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसकी असली जरूरत और फीलिंग पूरी करेगा। यानी अब आपको सिर्फ फीचर्स नहीं बताने, बल्कि उन्हें वैल्यू में बदलकर पेश करना है। याद रखिए, फीचर्स शोस प्रोडक्ट क्या करता है, वैल्यू यह कस्टमर की लाइफ में क्या बदलाव लाएगा। क्यों जरूरी है वैल्यू दिखाना? कस्टमर अपने पैसों को खर्च करते समय सोचता है, मुझे इसमें फायदा क्या होगा। अगर आपने सिर्फ फीचर्स बताए तो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, अरे ये तो दूसरी कंपनी भी दे रही है। लेकिन अगर आपने वैल्यू दिखाई तो कस्टमर सोचेगा, ये तो मेरे लिए खास है, यही चाहिए। एग्जाम्पल 1. कार। फीचर, इस कार में 1800 सीसी का इंजन है और 6 एयरबैग्स हैं। वैल्यू, ये कार सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि आपके परिवार को हर सफर में सेफ और आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगी। एग्जाम्पल 2. मोबाइल फोन। फीचर, इस फोन में 48 MP का कैमरा है। वैल्यू, ये फोन आपकी हर मेमोरी को इतना क्रिस्टल क्लियर कैप्चर करेगा कि जब भी आप फोटोज देखें आपको वही खुशी फिर से महसूस होगी। एग्जाम्पल 3. जिम मेंबरशिप। फीचर, हमारे जिम में 50+ मॉडर्न मशीन्स हैं। वैल्यू, इस जिम में आपको ऐसा वर्कआउट मिलेगा जिससे न सिर्फ वेट लॉस होगा,
बल्कि मिरर में देखकर आप खुद पर प्राउड फील करेंगे। कैसे दिखाएं वैल्यू? 1. प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से जोड़िए। ग्राहक की परेशानी को याद दिलाइए और बताइए कि आपका प्रोडक्ट उसे कैसे हल करता है। इमोशन हाईलाइट कीजिए। बताइए कि इससे ग्राहक को कौन सी पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी। 3. पर्सनलाइज कीजिए। कस्टमर की स्पेसिफिक नीड पर वैल्यू कनेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, जब आप वैल्यू दिखाते हैं तो कस्टमर को लगता है कि यह प्रोडक्ट मेरे लिए बनाया गया है, और यकीन मानिए, जब यह थॉट उसके दिमाग में आ जाए तो डील क्लोज होना ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। अब बारी है आखिरी और सबसे डिसाइसिव स्टेप की, कमिटमेंट लेना, यानी कस्टमर से वो छोटा सा हां सुनना जो पूरे सेल्स प्रोसेस को जीत में बदल देता है। 8. कमिटमेंट और क्लोजिंग। दोस्तों, आपने अब तक कस्टमर के साथ रपोर्ट बनाया, डिस्कवरी की, उसकी असली नीड समझी, इमोशनल कनेक्शन बनाया और वैल्यू भी दिखा दी। लेकिन अगर आप आखिरी स्टेप कमिटमेंट नहीं लेंगे तो पूरा प्रोसेस अधूरा रह जाएगा। याद रखिए, बिना हां लिए सेल्स कभी पूरी नहीं होती। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट का मतलब है कस्टमर से एक छोटा सा हां निकलवाना। ये हां हो सकता है प्रोडक्ट खरीदने का, ट्रायल लेने का, एडवांस देने का, या फिर अगली मीटिंग तय करने का। लोग कब हां कहते हैं? लोग तभी हां कहते हैं जब उन्हें लगता है कि ये चीज मेरी असली फीलिंग पूरी करेगी। मतलब कस्टमर के दिमाग में सवाल होता है, क्या ये प्रोडक्ट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? क्या ये मुझे वैसी ही फीलिंग देगा जैसी मैं चाहता हूं? अगर आपने पहले वाले 7 स्टेप्स सही किए हैं तो इस स्टेज पर हां अपने आप निकल आता है। क्लोजिंग के प्रैक्टिकल तरीके। 1. चॉइस क्लोजिंग। 2 ऑप्शन दीजिए ताकि कस्टमर फोर्स्ड न लगे। एग्जाम्पल, क्या आप सिल्वर पैकेज लेना चाहेंगे या गोल्ड वाला? 2. असम्प्टिव क्लोजिंग। ऐसे बात कीजिए जैसे कस्टमर पहले ही रेडी है। एग्जाम्पल, तो सर, डिलीवरी आपको कब चाहिए, इस हफ्ते या अगले हफ्ते? 3. बेनिफिट रिमाइंडर। आखिरी बार उसे वही फीलिंग याद दिलाइए। एग्जाम्पल, सोचिए, इस नई कार में जब आप अपने बच्चों को ड्राइव पर ले जाएंगे वो कितनी सेफ और हैप्पी फील करेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस बेच रहे हैं। सीधे मत पूछिए, सर इंश्योरेंस लेना है या नहीं, बल्कि कहिए, सर इससे आपकी फैमिली की सेफ्टी हमेशा सिक्योर रहेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं पेपर्स अभी तैयार कर दूं? ये सॉफ्ट तरीके से कमिटमेंट लेने का तरीका है। तो दोस्तों, क्लोजिंग कोई दबाव डालने वाली चीज नहीं है। ये बस वो जेंटल पुश है जहां कस्टमर को क्लैरिटी मिलती है कि हां, यही मेरे लिए सही है। और याद रखिए, कमिटमेंट सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होता। ये उस भरोसे का सिंबल है जो आपने कस्टमर के साथ बनाया। और यहीं पर पूरी किताब सेल द फीलिंग का मैसेज क्लियर हो जाता है। लोग प्रोडक्ट नहीं, फीलिंग खरीदते हैं, और जब आप उनकी फीलिंग्स को समझकर वैल्यू कनेक्ट करते हैं तो क्लोजिंग अपने आप हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सेल द फीलिंग किताब की सबसे बड़ी सीख। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग फीलिंग्स खरीदते हैं। अगर आप सेल्स या बिजनेस में हैं और चाहते हैं कि क्लाइंट आपको सिर्फ सेल्समैन न मानकर एक ट्रस्टेड एडवाइजर माने, तो इस किताब के 6 स्टेप्स याद रखिए। रिपोर्ट बनाइए, डिस्कवरी कीजिए, नीड पहचानिए, इमोशनल कनेक्शन बनाइए, वैल्यू दिखाइए और कमिटमेंट लीजिए। याद रखिए, जब आप लोगों की फीलिंग्स को एड्रेस करते हैं तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए